জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 17ই জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সংস্থা থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন অ্যাডভোকেট আদিল হাসান, সংস্থার সম্পাদক, তাদের নতুন কোর কমিটির কথা। চলুন আমরা আস্তে আস্তে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করি এবং তাদের বক্তব্য আপনাদের সবার জন্য তুলে ধরা হলো। সৈনিক আজকে তা প্রমাণ হচ্ছে। মিমেন সৈনিককে বলা হয়, আজকে একটা আপনাদেরকে প্রমাণ দেব। 2019 সালে ধর্মতলায় এই কলকাতাতে একটা সভা হয়েছিল। সেই সভায় একই রকম বৃষ্টি ঝরঝর করে হচ্ছিল। সেইখানে 1.5 থেকে 2,000 মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে। আমি নিজেও ছিলাম সেদিন। পারিস পাঠান সাহেব ছিলেন, ওয়াসিম আকাশ সাহেব ছিলেন, ওনারা এসেছিলেন। সেই দিন যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনলেন, মিমের সৈনিক, মিমের কর্মী, মিমের দরদি ভাই বন্ধু, তাদেরকে আমি স্যালুট জানাই আজকে। কেন আজকে পশ্চিমবাংলায় আমরা ফাইট করতে পারতাম না, ওনার দৌলতে আমরা ফাইট করেছি। যিনি 23,000 ভোট পেয়েছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন। অতিথি বরণ। মিসবাহুল ইসলাম খান সাহেবকে এবার করতালি বিদায়। আমাদের এই 2026 সালে ফাইট করেছেন, লড়াই করেছেন, আপনারা জানেন সবাই। ওনাকে এবার বরণ করে নেবেন আমাদের জমিপুর থেকে আমাদের নাইমা ম্যাডাম। খুব কষ্ট করেন আমাদের মায়ের পার্টির জন্য, সেই নাইমা ম্যাডাম। তাই আপনাদের সামনে এবার আমাদের মঈনুদ্দিন দাকে বরণ করে নেবেন। সংস্থার সম্পাদক যে কথা বললেন। धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना जगह दिया और तमाम जो प्रेस के साथी हैं, जो मीडिया के तमाम जो साथी आए हैं पूरे पश्चिम बंगाल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने MIM की दावत पर आप आए। मैं पश्चिम बंगाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑब्जर्वर हूं और MIM का राष्ट्रीय नेशनल स्पोक्स पर्सन है। और आपने देखा कि बड़ी मजबूती से चुनाव हमने लड़ा विधानसभा। बहुत जो जितनी ताकत थी, जितनी मेहनत थी, क्योंकि जब सरकार, पूरी सरकार हमारे खिलाफ थी, लेकिन हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव में परमिशन नहीं मिला। कैंपेन में हमारे लोग को 20-20 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, पुलिस परमिशन में दिक्कत। लेकिन 4 मई के बाद परिस्थिति बदली और आज 30% जो माइनॉरिटी की आबादी है वेस्ट बंगाल में, 30% आबादी जो माइनॉरिटी की है, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही है। कल तक एक मैडम दिल में काबा आंख में मदीना की बात करती थी, आज भाजपा की वकील बनी हुई है। जो भी वोट लिया है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट लिया है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो मैंडेट को धोखा दे रहा है। पश्चिम बंगाल की आवाम, चाहे मालदा मुर्शिदाबाद हो, साउथ बंगाल हो, नॉर्थ बंगाल हो, आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चुनाव जीता था, आप उस पार्टी को आप धोखा दे रहे हैं। आप पार्टी से ज्यादा बंगाल की आवाम को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल की आवाम ने भाजपा के खिलाफ, NDA के खिलाफ मत दिया था। और आप जा के बदल कर आप जो कभी राज्यसभा में रिजाइन कर रहे हैं, कभी लोकसभा में पार्टी बदल रहे हैं, ये अनएथिकल है, ये संविधान के भी खिलाफ है और एक उसूल के भी खिलाफ है। लेकिन आज हमारा खास मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 6 तारीख को हमने पूरी कमेटी को डिसॉल्व कर दिया था। अब नए जोश से, नई ताकत से, नया एनर्जी से वी आर
constituting a new committee for West Bengal for membership campaign. और आज के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट MIM, will within 1 or 2 days he will launch a logo for membership of West Bengal, MIM membership of West Bengal. बैरिस्टर साहब आज के घोषणा के बाद वेस्ट बंगाल का मेंबरशिप कैंपेन को लोगों को बैरिस्टर साहब रिलीज करेंगे, या कलकत्ता में आके करेंगे, या दिल्ली में करेंगे, या हैदराबाद में करेंगे। उनकी अवेलेबिलिटी पर हम लोग बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब बंगाल में एक नया आगाज होगा, मेंबरशिप की शुरुआत होगी और उसी का आज हम लोग आपके बीच आए हैं। उसके बाद एक सबसे इलेक्शन, चाहे उत्तरी दिनाजपुर हो, चाहे अलीपुरद्वार हो, चाहे आपका कलकत्ता का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालदा हो, पूरे बंगाल का इंशाअल्लाह ताला MIM चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती से इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेगी। इसीलिए आज आपको हमने दावत दिया। 3 इंपॉर्टेंट मुद्दा था। सबसे पहला कि आज हमारी मेंबरशिप की कोर कमेटी डिक्लेयर हो रही है, उसके बाद हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो आपको घोषणा। तीसरा कि जो MP, जो MLA आपने एंटी बीजेपी के नाम पर आपको वोट मिला था और आप पब्लिक का मैंडेट को धोखा देकर आप बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इसका बंगाल की आवाम, वेस्ट बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, आज न कल आपको जवाब देगी। मैं एज ए पार्टी ऑब्जर्वर वेस्ट बंगाल की मेंबरशिप कोर कमेटी का ऐलान करने जा रहा हूं। वेस्ट बंगाल का मेंबरशिप कैंपेन कोर कमेटी का एज ए ऑब्जर्वर ऐलान करने जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ, आपकी मदद, आपकी सरपरस्ती का तलबगार। सबसे पहले मैं वेस्ट बंगाल के मेंबरशिप कोर कमेटी का कैंपेन का इंचार्ज मिसबाहुल इस्लाम साहब को पहला नाम, इनका नाम घोषित कर रहा हूं, मिसबाहुल इस्लाम साहब। उसके बाद, क्योंकि ये पॉलिटिकल मीट नहीं है, ये सिर्फ ऐलान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हमने अपनी कोर कमेटी के सभी मेंबर को नहीं बुलाया और इंशाल्लाह कल परसों हम उनके साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद कैंपेन का आगाज होगा। उसके बाद उनको भी मेंबर हम बना रहे हैं। मोइनुद्दीन शेख साहब जो साउथ 24 परगना से, वो भी मेंबर बन रहे हैं। हाजी अंसार शेख साहब बीरभूम से, वो भी मेंबर बन रहे हैं। मनिरुल इस्लाम साहब मालदा, उनको भी हम कैंडिडेट, जो पार्टी का हमारा असेंबली का कैंडिडेट थे, उनको भी हम बना रहे हैं। उसके बाद बिलाल शेख साहब को मुर्शिदाबाद से मेंबर बना रहे हैं। कमालुद्दीन साहब को पूर्वा बर्धमान से बना रहे हैं। मुर्शिद आलम साहब को कोलकाता से बना रहे हैं। अंजारुल इस्लाम साहब को बांकुरा से बना रहे हैं। एडवोकेट कमाल साहब को जंगीपुर से बना रहे हैं। सिजाउल इस्लाम साहब को नॉर्थ 24 परगना से बना रहे हैं। सिराजुल इस्लाम साहब को नॉर्थ 24 परगना से बना रहे हैं। सैयद रेहान साहब जो एडवोकेट हैं, पश्चिम बर्धमान से उनको बना रहे हैं। शेख नसीमुल इस्लाम साहब को मालदा से बना रहे हैं। सिराजुल इस्लाम साहब को कूच बिहार से बना रहे हैं। मसरुल हुसैन को मुर्शिदाबाद से बना रहे हैं। गुलाम सरवर साहब को पूर्वी मिदनापुर से बना रहे हैं। कबीरुल रहमान साहब को हौड़ा से बना रहे हैं। बरकत अली साहब को मुर्शिदाबाद से बना रहे हैं। शौकत अली साहब कूच बिहार से रहेंगे। जियाउर रहमान साहब मुर्शिदाबाद से रहेंगे। शबाना परवीन जो मैडम हैं, जो मेरे बगल में है, ये नॉर्थ 24 परगना और नॉर्थ 24, साउथ 24 और कलकत्ता का जो वुमेन्स टीम रहेगा, जो महिला मोर्चा रहेगा, उसकी ये कन्वेनर भी रहेंगी और मैं कोर कमेटी, स्टेट कोर कमेटी की शबाना मैडम मेंबर भी। और उमर फारूक साहब बशीराट और के बारासात के रहने वाले, उनको भी मेंबरशिप कैंपेन कमेटी में हम लोग जगह दे रहे हैं। तो टोटल अभी 22 लोग मेंबरशिप कैंपेन में है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, एक हफ्ता के अंदर 5 नाम और जुटेगा और उसके बाद पूरे बंगाल में मेंबरशिप कैंपेन का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला। यही घोषणा हम करने आपके बीच आए हैं। अब यू कैन टेक क्वेश्चन, आप सवाल पूछ सकते हैं। MIM ये जो लिस्ट है ये आपको अभी दे देगी और आधिकारिक तौर पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दिस इज द अनाउंसमेंट फॉर वेस्ट बंगाल मेंबरशिप कोर्स। প্রশ্ন উত্তর পর্ব, চলুন শুনে নি। कमेटी सबसे रैपिड फायर राउंड में आप देखिएगा कि MIM पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मेंबर बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये मत सोचिए कि आप बेलगाम हैं। आप अगर मुसलमानों पर, दलितों पर, यहाँ के बंगाल के लोगों पर अगर आप बुलडोजर चलाइएगा
अगर तानाशाही कीजिएगा तो बुलडोजर के सामने सबसे पहला आदमी लेटेगा वो एमआईएम का कार्यकर्ता लेटेगा। ये तय है। चाहे आप अलीपुर द्वार कुछ बिहार ले लीजिए, चाहे आपका मिदनापुर ले लीजिए, चाहे नंदीग्राम ले लीजिए, चाहे आसनसोल ले लीजिए, चाहे बीरभूम ले लीजिए, मालदा मुर्शिदाबाद ले लीजिए, एमआईएम की टीम, एमआईएम का कार्यकर्ता आवाम के लिए, जनता के लिए, पश्चिम बंगाल के भलाई के लिए तत्पर था, तत्पर है और इंशाल्लाह तत्पर रहेगा। आप कमजोर पर बुलडोजर चला रहे हैं। कोलकाता में सिर्फ झोपड़ी वाला हॉकर्स या गरीब सिर्फ इंक्रोचमेंट नहीं है, बड़े बड़े जो मालदार हैं जो चंदा बीजेपी को देते हैं उनका भी घर में इंक्रोचमेंट, उनका भी इंक्रोचमेंट है, वो भी इलीगल बना है। तो आप डरा के बंगाल को नहीं जीत सकते हैं। बंगाल हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शहर, बहुत ही देश के आजादी में इसने सुभाष चंद्र बोस को दिया है। ये शहर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का शहर है। इस बंगाल की खूबसूरती को बुलडोजर नहीं डरा सकता है। और शुभेंदु साहब याद रखिए, यू आर नॉट द कोर मेंबर ऑफ बीजेपी। आपने राजनीति कांग्रेस से शुरू की, आपने ममता बनर्जी के कार्यकाल में मंत्रालय रहे। यू आर, आई डोंट थिंक यू आर नॉट द कोर मेंबर ऑफ बीजेपी। तो आपको इस बात का एहसास होगा कि 20 से 25 साल जो आपका पॉलिटिकल कैरियर है, आपको किस किस लोगों ने साथ दिया। नंदीग्राम में जब नंदीग्राम हुआ था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अब्दुल वहाब साहब को अगर एयरपोर्ट से लेकर जाने वाले का नाम शुभेंदु अधिकारी साहब। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपका बुलडोजर में आप योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते। बंगाल जस्टिफाइड, वो जो लड़की के साथ जुल्म हुआ, जो आप आरजी कर में शुभेंदु साहब ने कहा था 7 दिन में फैसला होगा, लेकिन उसकी माता जी ने खुद कहा, जिसके घटना हुई, जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा घटना हुआ, उसकी माता जी ने खुद कहा कि अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो कौन जांच है ईडी का, कौन सीबीआई का जांच है कि कुछ नहीं होता है। 5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सिर्फ बैठा के रसगुल्ला मिष्टी दही खिला के आप वापस भेज देते हैं। अरे जो है तो दूध का दूध, पानी का पानी बंगाल की जनता के सामने लाइए ना। आप क्यों नहीं लाना चाहते हैं? सिर्फ जैसे केंद्र में बीजेपी सरकार है, रॉबर्ट वाड्रा बोलती है, उसी तरह बंगाल में अभिषेक बनर्जी बोलते हैं। अगर कुछ है तो गलत कीजिए, जेल बैठिए, इंसाफ कीजिए ना। 5 घंटा 3 घंटा आप जलाकर बैठाकर ये क्या दिखाना चाहते हैं? पब्लिक को मैसेज, हिम्मत है तो एक्शन लीजिए। और बंगाल की आवाम देखना चाहती है एक्शन क्या है। प्रोजेक्टर मूवमेंट रहेगा। जो इलीगल बुलडोजर का जो प्रकोप है, गरीब प्रकोप, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। माइनॉरिटीज पर जो नाइंसाफी होगी उसके हर दिन देख रहे हैं आप, कभी चर्च पे हमला हो रहा है, कभी मस्जिद के सामने, उसको जनता ने उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी जी का भी 15 साल का सरकार चला गया। तो बीजेपी ये गलतफहमी नहीं पाले कि कोई चीज परमानेंट होता है। जब 34 साल का लाल सलाम को हटा सकता है, ममता बनर्जी को सरकार जो हटा सकता है, तो आपको भी हटा सकता है। आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उस कुर्सी पे गर्दन जरा पलटिएगा तो आप सक्सेशन लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट उसमें एक से एक बड़े बड़े लोग नाम रहे हैं। तो याद रखिए, सत्ता कभी परमानेंट नहीं रहा है, सत्ता बदलते रहता है। आप अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। आप हिंदू और मुस्लिम के बाइनरी से बंगाल को नहीं चला सकते। आप मुसलमानों पर बुलडोजर या मुसलमान दलित पर आप ज्यादती करके, टॉर्चर करके आप उनको डरा कर बंगाल में आप रूल नहीं कर सकते। याद रखिए, हम तो आपके खिलाफ रहेंगे। अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगा तो उसके खिलाफ हम रहेंगे। अगर आप नाइंसाफी कीजिएगा तो हम आवाज उठाएंगे। हम आपसे डरने वाले नहीं है। आप ममता बनर्जी हम नहीं है, नाम अभिषेक बनर्जी है। मेरा लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इस मिट्टी के लिए जान देंगे और इस मिट्टी ही में दफन होंगे। ये मेरी बाप दादा की मिट्टी है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस भारत की मिट्टी से अलग नहीं कर सकता है। चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अमित शाह हो, चाहे जो हो, हम आएंगे। और याद रखें, हम डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं। दुनिया की कोई ताकत ना डरा सकी है, ना झुका सकी है। एमआईएम हर धर्म, हर विषय, हर लोग के साथ है। हम इंसाफ की बात करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान के चश्मा से नहीं देखते। आप मेरा दारुस्सलाम हेडक्वार्टर जो हैदराबाद में है, आप जाकर देख लीजिए। किसी के माथे पर टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो या गले में क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है, सबका हम वेलकम करते हैं। इसलिए लेकर 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद हम जीत करा रहे हैं, क्योंकि वहां का हिंदू भाई, वहां का मुसलमान, वहां का दलित, हर वर्ग का लोग
हमें वोट देता है, क्योंकि हम इंसाफ करते हैं। আপনারা দেখছিলেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি।